हाँ हरी, मैं तो आज इधर का रास्ता कैसे भूल गया। अरे क्या बात कर रहे हैं सरकार। अरे हम तो आप ही के आश्रय हैं मालिक, आपके बिना हम कहाँ जाएंगे सरकार। अकारण तो तू कहीं जाता नहीं है। बता क्या काम है। वो 10 रुपए की जरूरत थी सरकार। 10 रुपया? अरे अब हम पिछलो हिसाब ना चुकायो, 10 रुपये और मांग को आए गयो। जा, हमारे पास फालतू पैसे ना है। अरे कहाँ को जाइयो हुजूर, छोटे छोटे लड़कों हो, भूखन मर जाइयो हुजूर। अच्छा अच्छा, ढेर नौटंकी जिनकर। ले 10 रुपया। ये तो पचिए गो बा सरकार। 10 हवे, घर ही जाके गिनी है। गन लेली सरकार, पहुंचिए गो बा। तू तो कुछ बुझते नहीं हो। देख, 1 रुपया भइल नजराना के बाटे मालिक। 1 रुपया तहरीर के। हाँ मालिक। 1 रुपया दस्तूर के भइल मालिक। 1 रुपया कागज के। वो भइल मालिक। के ना भइल 4 ना। हाँ मालिक। अब 5वां रुपया भइल सूद के। अब 5 गो नगद। हाँ मालिक। हो गए 10। जा मौज कर। ऐसा करनी मालिक, ये 5 रुपया बा आप रख ले। पगला गइल बाटे का। नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुरानी के नजराना का, दूसरा रुपया बड़की ठकुरानी के नजराना का, 1 रुपया छोटकी ठकुरानी के पान खौदा का, और दूसरा रुपया बड़की ठकुरानी के पान खौदा का। बच गया 1 रुपया सरकार, वो आपके क्रियाकर्म का। तो आपने देखा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का एक अंश हिंदी और उसकी अलग अलग बोलियों में। आपने महसूस किया होगा कि हिंदी से मिलती जुलती होते हुए भी इनमें कुछ अंतर है। स्वाभाविक है कि ये अंतर स्थान परिवर्तन के साथ आता है। और आप जानते हैं कि हिंदी भारत के व्यापक क्षेत्र की भाषा है। इसका क्षेत्र बिहार, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा दिल्ली और हरियाणा तक फैला हुआ है। हिंदी भाषी क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है: पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। पश्चिमी क्षेत्र में 2 बोलियां प्रमुख हैं: खड़ी बोली और ब्रजभाषा। खड़ी बोली मूल रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों में तथा दिल्ली और हरियाणा आदि में बोली जाती है, जबकि ब्रजभाषा मथुरा, आगरा और आसपास के इलाकों में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोली है अवधी। इसका क्षेत्र लखनऊ, प्रतापगढ़, गोंडा, फैजाबाद और सुल्तानपुर तक फैला हुआ है। बिहार में 3 बोलियां प्रचलित हैं: मगही, भोजपुरी और मैथिली। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। राजस्थान में 4 बोलियां प्रचलित हैं: मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी। पहाड़ी बोलियों में कुमाऊनी, नेपाली और गढ़वाली शामिल है। हिंदी में पश्चिमी और पूर्वी बोलियों की विशेषताओं का अद्भुत समन्वय है। हिंदी ने व्याकरण तो स्थानीय खड़ी बोली से ग्रहण किया, लेकिन जब ध्वनि की बारी आई तो उसने ब्रजभाषा के साथ साथ पूर्वी बोलियों जैसे अवधी, भोजपुरी आदि का दामन पकड़ा। हिंदी का व्याकरण तंत्र वही है जो हरियाणा की बोली का है। ब्रजभाषा की तरह खाऊंगो या अवधी की तरह खैबे रूप हिंदी में नहीं होते। ध्वनि के क्षेत्र में हिंदी ने पूर्वी बोलियों की विरासत को स्वीकार किया। खड़ी बोली अथवा बांगरू में दीर्घ स्वर के बाद संयुक्त व्यंजन लगाने की परंपरा है, जैसे रोटी, टेषण आदि। हिंदी ने इसे स्वीकार नहीं किया। हिंदी और हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों की विशेषताओं को समझने के लिए आइए हम इन बोलियों के कुछ नमूने फिर देखें। हाँ हरी, मैं तो आज इधर का रास्ता कैसे भूल गया। अरे क्या बात कर रहे हैं सरकार। अरे हम तो आप ही के आश्रय हैं मालिक, आपके बिना हम कहाँ जाएंगे सरकार। अकारण तो तू कहीं जाता नहीं है। बता क्या काम है। वो 10 रुपए की जरूरत थी सरकार। 10 रुपए? पिछले पैसे तो चुकाए नहीं, 10 रुपए और मांगने चला आया। जा जा, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। अरे मैं मर जाऊंगा सरकार। अरे मैं कहाँ जाऊंगा हुजूर, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अच्छा अच्छा, नाटक बंद कर। ये ले 10 रुपए। ये तो 5 ही है मालिक।
10 हैं, घर जाके गिन लेना ठीक से। गिन लिए सरकार, 5 ही हैं। तू नहीं समझेगा। देख, 1 रुपया हुआ नजराने का, हुआ सरकार। दूसरा तहरीर का, हाँ सरकार। और तीसरा दस्तूर का, हाँ सरकार। चौथा कागज का। जी सरकार। 4 हो गए ना। जी मालिक। अब 5वां सूद का, अब 5 नगद। हाँ सरकार। हो गए 10 पूरे। जा। ऐसा करिए हुजूर, ये 5 भी आप ही रख लीजिए। पागल हो गया है क्या? नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का नजराना, 1 रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने के लिए, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन के पान खाने के लिए, और बाकी बचा 1 रुपया सरकार आपके क्रियाक्रम के लिए। कहा रे हरी, मैं तो आईते को रब तो कैसे भूल गए हो? अरे कैसी बातें कर रहे हो सरकार, आप ही को तो सहारा है मालिक, आपके बिना हम कहाँ जाओगे। बिना कोई कारत तो तय कतेक जातो ना है। बता क्या काम है? मुझे 10 रुपया को जरूरत है हुजूर। 10 रुपया? अरे अब हम पिछलो हिसाब ना चुकायो, 10 रुपये और मांगबे को आए गए हो। जा, हमारे पास फालतू पैसे ना है। अरे कहाँ को जाइयो हुजूर, छोटे छोटे लड़कों हो, भूखन मर जाइयो हुजूर। अच्छा अच्छा, नौटंकी मत कर। ये ले 10 रुपया। ये तो 5 ही हैं हुजूर। 10 हैं, घर जाके गिनियो। गिन लिए हुजूर, 5 ही हैं। तू ना समझेगा। देख, 1 रुपया नजरानों को, हाँ। दूसरो तहरीर को, हाँ। तीसरो दस्तूर को, हाँ। चौथो कागज को, हाँ सरकार। है गए 4, हाँ। और 5वां सूद को, हाँ सरकार। 5 नगद, है गए 10। ये 5 ही आप धर लो हुजूर। पागल है? नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुराइन को नजराना, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन को नजराना, 1 रुपया छोटी ठकुराइन को पान खाइबा को, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन को पान खाइबा को, और बाकी बचा 1 रुपया सरकार हुआ तुम्हारे क्रियाक्रम को। कह रे हरी, आज हर का रास्ता कैसे भूल गई ले? अरे का कहत है मलिकार, हमनी के तो रउए का सहारा बा हुजूर, रउआ के बिना हमनी कहाँ जायल जाई। बिना कोनो काम तो तू आईबो नहीं। बताओ क्या काम है? हमारा के 10 रुपया की जरूरत रहे मालिक। 10 रुपया? अब इन पिछला हिसाब तो चुकौला नहीं, और 10 रुपया और मांगे आ गई ल। जा जा, हमरे लगे ढेर पैसा फालतू नहीं है। अरे हम मर जाए सरकार, हमारे छोट छोट लड़का हुआ मालिक मर जाइए, कृपा करनी हुजूर। अच्छा अच्छा, ढेर नौटंकी जिन कर। ले 10 रुपया। ये तो 25 गो बा सरकार। 10 हवे, घरी जाके गिनी है। गन लेली सरकार, 25 गो बा। तू तो कुछ बुझते नहीं हो। देख, 1 रुपया भइल नजराना के, बाटे मालिक। 1 रुपया तहरीर के, हाँ मालिक। 1 रुपया दस्तूर के, भइल मालिक। और 1 रुपया कागज के। उहो भइल मालिक। केना भइल? 4 ना। हाँ मालिक। अब 5वां रुपया भइल सूद के, और 5 गो नगद। हाँ मालिक। हो गए 10। जा मौज कर। ऐसा करनी मालिक, ये 5 रुपया बा आप रख ले। पगला गइल बाटे का? नहीं मालिक, 1 रुपया भइल छोटकी ठकुराइन का नजराना, दूसर का रुपया भइल बड़की ठकुराइन का नजराना, 1 रुपया भइल छोटकी ठकुराइन के पान खाए के बदे, दूसर का रुपया भइल बड़की ठकुराइन के पान खाए बदे, बचल 1 रुपया न सरकार, वो आपके क्रियाक्रम खाते। का रे हरी, मत तो आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? अरे का कहत हैं सरकार, अपन का तो सहारा है मालिक, आपके बिना हम कैसे जी सकत हैं। बिना कछु कारज तू हमरे लगे कहाँ आईबो? बताओ क्या काम है? मुझे 10 रुपया की जरूरत है सरकार। 10 रुपया? अब इन पिछला हिसाब तो चुकावो नहीं, और 10 रुपया और मांगे आई गवा। जा, हमरे लगे ढेर पैसा नहीं है। अरे कहाँ जेबे सरकार, छोट छोट लड़का हैं, मर जाई हैं सरकार भूखा। अच्छा अच्छा, नौटंकी जिन करे। ले 10 रुपया।
ये तो 50 है सरकार। 10 है, घरे जाके गिन है। गिन नहीं सरकार, ही 50 है। तू तो कुछ बुझते नहीं हो। देख, 1 रुपया नजराना का भवा, भावा मालिक। 1 रुपया तहरीर का भवा, भावा मालिक। 1 रुपया कागज का भवा, हाँ 1 रुपया दस्तूर का। हाँ 4 भवे। भाई। अब 5वां भवा सूद का। भावा मालिक। 5 नगद हो गवा 10 रुपया। जा। ऐसा करें मालिक, ये रुपया आप ही रख लें। पागल भवा का? नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुरानी के नजराना का, दूसरा रुपया बड़की ठकुरानी के नजराना का, 1 रुपया छोटकी ठकुरानी के पान खौदा का, और दूसरा रुपया बड़की ठकुरानी के पान खौदा का। बच गया 1 रुपया सरकार, वो आपके क्रियाकर्म का। तो इन उदाहरणों को देखकर आपने महसूस किया होगा कि स्थानीय प्रभाव के कारण ध्वनियों के उच्चारण में भी फर्क आ गया है। अब आके ही उच्चारण को लें, जैसे इसमें देखिए। हाँ हरी, मैं तो आज इधर का रास्ता कैसे भूल गया। अरे क्या बात कर रहे हैं सरकार, अरे हम तो आप ही के आते रहे हैं मालिक, आपके बिना हम कहां जाएंगे सरकार। का रे हरी, मैं तो आई तक रत्ता कैसे भूल गए। अरे कैसी बातें कर रहे हो मालिक, हमें तो आप ही का आसरा है मालिक, आपके सिवाय हम और कहां जाएंगे मालिक। का रे हरी, आज हर का रास्ता कैसे भूल गई ले। अरे का कहत है मालिकार, हमनी के तो रउए का सहारा बा हुजूर, रउआ के बिना हमनी कहां जायल जाई। का रे हरी, मत तो आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए। अरे क्या कहत हैं सरकार, हम तो आप ही के सहारे हैं मालिक, आपके सिवाय हम कहां जाएंगे हुजूर। आपने देखा कि हिंदी का कहां ब्रज भाषा में का, भोजपुरी में कहवा और अवधी में कहां हो जाता है। असल में पश्चिमी हिंदी में आ को तेजी से बोल जाते हैं और अवधी या भोजपुरी में इसका उच्चारण विलंबित हो जाता है। इसी प्रकार पूर्वी हिंदी तथा भोजपुरी में हिंदी की ड़ा ध्वनि रा हो जाती है। ब्रज भाषा में भी यही विशेषता पाई जाती है। बिना कोई कारत तो तय कतक जातो ना है। बता क्या काम है। मुझे 10 रुपया को जरूरत है हुजूर। 10 रुपया? अरे अब पिछलो हिसाब ना चुकायो, 10 रुपये और मांगबे को आए गयो। जा, हमारे पास फालतू पैसे ना है। अरे कहाँ को जाइयो हुजूर, छोटे छोटे लड़कों हो, भूखन मर जाइयो हुजूर। अच्छा नौटंकी मत कर, बिना कोनो काम तो तू आईबो नहीं। बताओ क्या काम है। हमारा के 10 रुपया की जरूरत रहे मालिक। 10 रुपया? अब इन पिछला हिसाब तो चुकौला नहीं और 10 रुपया और मांगे आ गई। ला जा जा, हमरे लगे ढेर पैसा फालतू नहीं है। अरे हम मर जाए सरकार, हम कहाँ जाए, हमारा लड़का बच्चा कुल भूखा मर जाए है सरकार। पश्चिमी हिंदी में 2 स्वर प्रायः एक साथ नहीं आते, किंतु पूर्वी हिंदी और भोजपुरी में इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है। हिंदी और ब्रज भाषा में कैसे शब्द अवधि में कैसे हो जाता है। पश्चिमी हिंदी का आकारांत और ओकारांत पूर्वी हिंदी और भोजपुरी में अकारांत हो जाते हैं। हिंदी में का शब्द अवधि में का हो जाता है। इसी तरह मेरा पूर्वी हिंदी में मोर और तेरा तोर हो जाता है। एक विशेष बात और है कि पश्चिमी हिंदी में ने परसर्ग का प्रयोग होता है, जबकि पूर्वी हिंदी और बिहार की बोलियों में इसका अभाव है। जी ले 10 रुपया। ये तो 5 ही हैं हुजूर। 10 हैं, घर जाके गिनियो। गिन लिए हुजूर, 5 ही हैं। तू ना समझेगा। देख, 1 रुपया नजरानों को, हाँ। दूसरो तहरीर को, हाँ। तीसरो दस्तूर को, हाँ। चौथो कागज को, हाँ सरकार। है गए 4। हाँ। और 5वां सूद को। हाँ सरकार। 5 नगद है गए 10। ले 10 रुपया। ये तो 25 गो बा सरकार। 10 हवे, घरी जाके गिनी है। 25 गो बा सरकार, हम गिन लेनी। तू तो कुछ बुझते नहीं हो। देख, 1 रुपया भइल नजराना के। भइल मालिक। 1 रुपया तहरीर के। हाँ मालिक। 1 रुपया दस्तूर के। हाँ मालिक। 1 रुपया कागज के। जी मालिक। के ना भाई 4 ना। हाँ मालिक।
अब 5वां रुपया भइल सूद के, अब 5 गो नगद। हाँ मालिक। हो गए 10। जा मौज कर। इसी तरह भविष्य काल की क्रियाओं में पश्चिमी हिंदी में गा वाले रूप इस्तेमाल होते हैं, जबकि पूर्वी हिंदी में ऐसी बात नहीं है। अब इन बोलियों की सहायक क्रियाओं में भी अंतर है। हिंदी का है ब्रज भाषा में ए, अवधी में हई और भोजपुरी में बा हो जाता है। ये 5 अपने पास रख लें मालिक। पगला गए बका। नहीं मालिक, 1 रुपया छोटकी ठकुराइन के नजराना खातिन, 1 रुपया बड़की ठकुराइन के नजराना खातिन, 1 रुपया भावा छोटकी ठकुराइन के पान खाए खातिन, 1 रुपया भावा बड़की ठकुराइन के पान खान खातिन, और बच गवा 1 रुपया सरकार वो तुम्हारी क्रियाकर्म खातिन। अब 5 गो नगद। हाँ मालिक। हो गए 10। जा मौज कर। ऐसा करी मालिक, ये 5 रुपया आप रख लें। पगला गए बाटे का। नहीं मालिक, 1 रुपया भइल छोटकी ठकुराइन का नजराना, 2 रुपया भइल बड़की ठकुराइन का नजराना, 1 रुपया भइल छोटकी ठकुराइन के पान खाए के बदे, 2 रुपया भइल बड़की ठकुराइन के पान खाए बदे, बचल 1 रुपया में सरकार वो आपके क्रियाकर्म खाते। इनके अलावा ब्रजभाषा में हो, हे, ही वाले रूप चलते हैं, जबकि अवधी में राहो, राहे वाले रूप मिलते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि इन बोलियों की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इसके बावजूद इन सब के बीच एक प्रकार की एकरूपता है। हमने जो विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया, उससे यह स्पष्ट है कि इन बोलियों के शब्द भंडार और क्रियारूप आदि एक दूसरे से अपरिचित नहीं है। ये तो हुई हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियों की बात। अब इन बोलियों के अलावा हिंदी के अनेक बोली रूप भारत में मिल जाएंगे। आप भारत के विभिन्न भागों में जाएं तो आपको लगेगा कि अलग अलग जगहों पर हिंदी अलग अलग रूप ले लेती है। आप बनारस की हिंदी सुने तो पाएंगे कि ये भोजपुरी से प्रभावित है। यही हिंदी जब ब्रजभाषा से प्रभावित होती है तो आगरे की हिंदी बन जाती है। बिहार की हिंदी बिहार की बोलियों से प्रभावित है तो कलकत्ते की हिंदी बंगला से। इसी तरह बंबई की हिंदी मराठी से प्रभावित है, जबकि हैदराबाद की हिंदी मराठी के अलावा तेलुगु से भी प्रभावित होती है। दिल्ली पर पंजाबी और हरियाणवी भाषा की पकड़ मजबूत है। हाँ हरी, मैं तो आज इधर का रास्ता कैसे भूल गया। अरे क्या बात कर रहे हैं सरकार, अरे हम तो आप ही के आसरे हैं मालिक, आपके बिना हम कहाँ जाएंगे सरकार। अकारण तो तू कहीं जाता नहीं है। बता क्या काम है। वो 10 रुपए की जरूरत थी सरकार। 10 रुपया? अरे अब पिछलो हिसाब ना चुकायो, 10 रुपये और मांगबे को आए गए हो। जा, हमारे पास फालतू पैसे ना है। अरे कहाँ को जाइयो हुजूर, छोटे छोटे लड़कों हो, भूखन मर जाइयो हुजूर। अच्छा अच्छा, ढेर नौटंकी जिन कर। ले 10 रुपया। ये तो 25 गो बा सरकार। 10 है, घरी जाके गिनी है। गन लेनी सरकार, 25 गो बा। तू तो कुछ बुझते नहीं हो। देख, 1 रुपया भइल नजराना के बाटे मालिक। 1 रुपया तहरीर के। हाँ मालिक। 1 रुपया दस्तूर के भइल मालिक। 1 रुपया कागज के। वो भइल मालिक। केना भइल? 4 ना? हाँ मालिक। अब 5वां रुपया भइल सूद के, अब 5 गो नगद। हाँ मालिक। हो गए 10। जा मौज कर। ऐसा करी मालिक, ये 5 रुपया बा आप रख लें। पगला गए बाटे का। नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुरानी के नजराना का, 2 रुपया बड़की ठकुराइन के नजराना का, 1 रुपया छोटकी ठकुराइन के पान खौदा का, और 2 रुपया बड़की ठकुराइन के पान खौदा का। बच गया 1 रुपया सरकार, वो आपके क्रियाकर्म का। अपने विभिन्न रूपों में हिंदी भारत में आम बोलचाल की भाषा के रूप में उपस्थित है और यही विभिन्न रूप हिंदी की प्राण शक्ति है।